कुछ किरदार वक्त के साथ खो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो खामोशी में तकदीरें लिख जाते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक गांव था, रोशनपुर, जहां दीवारों पर अल्लाह का नाम लिखा जाता था, लेकिन दिलों में दुनियावी मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। लोग नमाज पढ़ते थे, मगर मस्जिद से ज्यादा बाजारों की तरफ भागते थे। गांव के बाहर एक तन्हा झोपड़ी थी। वहीं रहता था अय्यूब, सादा सा इंसान, उम्र 45 साल, सफेद दाढ़ी, मामूली कपड़े, लेकिन चेहरा नूरानी और दिल बिल्कुल आईने जैसा। लोग उसे पागल फकीर कहते। कोई उसकी बातों को मजाक समझता, कोई उसे किस्मत बदलने वाला कहकर हंसी उड़ाता। मगर अय्यूब हर सुबह दरिया किनारे बैठता, मछली नहीं पकड़ता, बस खाली बाल्टी डालकर अल्लाह से कहता, या रब, जो मेरे नसीब में है वही अता कर, और जो मेरी नीयत में है उसमें बरकत दे। लोग हंसते, भूखा है मगर नसीब की बातें करता है। मगर अय्यूब की आंखों में शिकवा नहीं, बस सुकून था। गांव में 3 अमीर रहते थे, सलीम, बशीर और शौकत। दिखावे में नमाजी थे, पर अंदर से लालच से भरे हुए। उन्होंने तय किया कि अय्यूब को जलील करेंगे। उन्होंने एक सोने की ईंट बक्से में रखकर अय्यूब की बाल्टी के पास रख दी, फिर पेड़ के पीछे छुपकर तमाशा देखने लगे। सुबह अय्यूब ने बक्सा खोला। सोने की ईंट देखकर तीनों मुस्कुराए। अब यह भागेगा। लेकिन अय्यूब ने ईंट उठाई और सीधा दरिया में फेंक दी। धीरे से बोला, या रब, मैंने तुझसे सोना नहीं मांगा। तूने दिया तो भी इम्तिहान था, तूने लिया तो भी मेरी रजा है। तीनों अमीर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। फिर उन्होंने भीड़ के सामने अय्यूब को आजमाने की योजना बनाई। शौकत ने चिल्लाकर कहा, अगर तुझे अल्लाह पर इतना यकीन है तो बता, कल तेरे पास खाना होगा। अय्यूब मुस्कुराया, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तीनों ने शर्त रख दी, अगर खाना आया तो हम माफी मांगेंगे, और अगर नहीं आया तो तू गांव छोड़ देगा। उस रात अय्यूब ने दुआ की, या रब, अगर मेरी तौहीन में तेरी रजा है तो मैं सर झुका देता हूं, लेकिन अगर तू मेरी इज्जत चाहता है तो मुझे वहीं से रोजी भेज जहां से किसी को उम्मीद भी ना हो। उसी वक्त एक सौदागर का काफिला रास्ता भटक गया। अय्यूब ने उन्हें रास्ता दिखाया। सौदागर ने जाते जाते खाना और सिक्के दिए। सुबह गांव में खबर फैली, अय्यूब के पास खाना आया है। भीड़ हैरान थी। अय्यूब ने बस कहा, जिसे लोग तौहीन समझते हैं वह अल्लाह की नजर में इज्जत का दरवाजा भी हो सकता है। तीनों अमीर अब और तिल मिलाए। उन्होंने नकली चांदी और पत्थरों से भरा संदूक अय्यूब के सामने रखा, ताकि चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जलील करें। भीड़ जमा हुई। मौलवी उमर साहब ने कहा, पहले संदूक खोलो। संदूक खोला गया और अंदर से निकले असली सोने चांदी के सिक्के। सब दंग रह गए। अय्यूब ने मुस्कुराकर कहा, जिस संदूक को तुमने धोखे से भरा था, अल्लाह ने उसे सच्चाई से भर दिया। जब दिल सच्चा हो तो तकदीर भी झुक जाती है। अब पूरा गांव उसके कदमों पर था। दिन गुजरते गए। गांव में अय्यूब की मिसालें दी जाने लगीं। सलीम, बशीर और शौकत धीरे धीरे अपनी गलती समझने लगे। आखिरकार एक दिन तीनों उसकी झोपड़ी पर पहुंचे, सिर झुकाकर माफी मांगी। अय्यूब ने कहा, जिसे अल्लाह उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो गिरा हो अगर तौबा करे तो अल्लाह उसे भी उठा लेता है। उसने उन्हें गले से लगा लिया। गांव की हवा बदल गई। अब वहां आंधियां नहीं, रहमतें चलने लगीं। कुछ समय बाद एक अजनबी नौजवान इलियास गांव में आया। उसके पास अपने पिता का खत था, जिसमें लिखा था, जब तू भटके तो अय्यूब नाम के फकीर से मिलना, वह तुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएगा। अय्यूब ने खत पढ़ा और रो पड़ा। इलियास उसके पास बैठने लगा, सीखने लगा। अय्यूब ने उसे एक पुरानी किताब दी। इसे वही खोल सकता है जिसका दिल जख्मी हो और नीयत साफ। इलियास ने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने अपना घमंड छोड़ा उसी ने तकदीर की कुंजी पाई। इलियास का दिल कांप उठा। फिर एक रोज अय्यूब को संदूक के नीचे एक पुरानी वसीयत मिली। उसमें इलियास का नाम था। गांव में चर्चा फैल गई। सलीम, बशीर और शौकत फिर से बेचैन हो उठे। अय्यूब ने कहा, अगर शक है तो आओ, कल रात मस्जिद में मिलकर अल्लाह के सामने खड़े होंगे। जो सच्चा होगा वही रहमत का वारिस होगा। रात को पूरा गांव सजदे में था। इलियास ने दुआ की, या रब, अगर मैं काबिल नहीं तो मुझे दूर कर दे।
तीनों अमीर भी रो पड़े। उनकी तौबा सच्ची थी। सुबह हुई तो अय्यूब ने सबको बुलाकर कहा, यह अमानत किसी एक की नहीं। जो तौबा करे, जो दूसरों को ऊपर उठाए, जो खुद को मिटाकर भूखे को खिलाए, वही मेरा असली वारिस है। उसने 4 रुमाल बांटे, एक इलियास को और तीनों अमीरों को। हर रुमाल पर लिखा था, तकदीर उनके लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। साल बीत गए। अय्यूब अब दुनिया में नहीं रहा, मगर उसकी झोपड़ी दारुल हक बन गई, जहां लोग दुआ नहीं, खुद को बदलने की हिम्मत मांगने आते थे। क्योंकि असली तकदीर वही है जो सजदे में बदल जाए, और असली अमीरी वही है जो अपने लालच को मिटाकर दूसरों की भूख मिटाए।